चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.2 का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। ठीक है, देखिए एक अर्ध गोलाकार कटोरा है और उस कटोरे की जो मोटाई है ना वो 0.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है ना, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिए ध्यान से, देखिए ये एक कटोरा है, ये मैंने बना दिया एक कटोरा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये कटोरा, आई बात समझ में। देखिए इस कटोरे की जो मोटाई है ये वाला दिया हुआ है ना, ये मोटी कितना है तो 0.25 सेंटीमीटर और जो अंदर की त्रिज्या है यहाँ से लेकर के ये जो अंदर की त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है, अंदर की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये अंदर की त्रिज्या में अगर 0.25 सेंटीमीटर ऐड कर दे तो बताइए पूरा त्रिज्या निकल जाएगा कि नहीं, ये वाला पूरा निकल जाएगा यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये मोटाई हम जोड़ दिए, ये वाला मोटाई, तो ये निकल जाएगा, यानी पूरा त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 5.25 सेंटीमीटर। और कहाँ पहुँच जाएंगे, ये बाहर तक है ना, बाहर की तक पहुँच जाएंगे, कटोरे के बाहरी सतह तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा था कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय, तो बाहर का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले बाहर की त्रिज्या पता होना चाहिए। अंदर की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था और मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। आज जब जोड़ेंगे तो बाहर की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा, सेम लिखूंगा कि अर्ध गोलाकार कटोरे की मोटाई कितना है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले क्या लिखूंगा कि अतः कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर प्लस मोटाई है 0.25, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। चलिए अब बाहरी त्रिज्या हो गया तो इसको r मान लेता हूं, तो r बराबर हो गया हमारा 5.25 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखूंगा यही चीज कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए कटोरा कैसा है, तो अर्ध गोलाकार है ना, जब अर्ध गोलाकार है तो मतलब कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो 2πr²। तो चलिए 2 × पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r के जगह पे रखेंगे 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 22/7 और गुणे, देखिए 22/7 को मैं डायरेक्ट 3.14 रख देता हूं क्योंकि 5.25 कट जाएगा तो ठीक है, देख लेता हूं पहले करके, अगर कट जाएगा तो 22/7 ही रखूंगा और नहीं कटेगा तो 3.14 रख देता हूं। तो देखिए 7 से करके देखता हूं, 7 7 42, 7 7 49, ठीक है 49 हो गया तो 50 51 52 कट जाएगा। तो चलिए 5.25 गुणे 5.25, 7 से कट जाएगा ये है ना, तो 7 7 49
50, 51, 52, 3 हो गया और 7 5 35 है ना, 7 5 35 ये हो गया। ठीक है, यानी 0.75 बार में कट गया। ठीक है, 7 से ये। अब चलिए क्या हुआ, अब 2 से 0.75 में गुणा कर देंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150, यानी 1.5। तो क्या हो जाएगा ये 22 गुणे 1.5 गुणे 5.25। क्लियर। चलिए अब ये 5.25 में 1.5 का गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे करता हूँ। 5.25 में 1.5 का 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 तो 12 1 है ना, 5 5 25 और 1 26। 1 से करेंगे तो 525 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5 7 8 7, यानी 7 8 7 5। क्या आया 7 8 7 5 और 2 अंक तक और 3 अंक तक दशमलव लग जाएगा गुणे 22। आई बात समझ में। अब मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट गुणा करके है ना लिख देता हूँ। देखिए 2 से करूँगा, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं गुणा, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, देखिए 2 5 10, 2 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 2 7 14 और 1 15। कितने अंक तक, 3 अंक तक था ना, तो 3 अंक तक दशमलव रहेगा ही रहेगा। चलिए उसके बाद 0 5 2 3 6 और 1 7 और ये 1। ठीक है, ये हो गया। यानी हमने देखा 0 5 2 12 7 5 12 13 का 3 हासिल 1, 5 और 6 और 1 7। ठीक है, और 3 अंक तक दशमलव, यानी 173। क्या आएगा 173.25। क्या जाएगा 173.25, और ये सब सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 8। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत आसान है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना आना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।